अगर किसी के बारे में आपने कोई नेगेटिव वीडियो बनाया है, नेगेटिव बात आपको पता चली है और आपने बोली है, और फिर उस बंदे के बारे में आपको कोई पॉजिटिव बात पता चलती है, तो अगर आपने नेगेटिव बात पर बोला है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आपको उस पॉजिटिव बात पर भी बोलना पड़े। यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उस पॉजिटिव बात को भी अपने वीडियो के जरिए बताएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले 2 वीडियो मैंने एक कपल जो कि इंटरनेट पे बहुत वायरल होता है उनके बारे में बनाया था। वो दोनों वीडियो मैंने शायद एक साइड की बात सुनकर बनाया था, और मैं अभी भी उस कपल की या आंटी की फैन नहीं हूँ। पर हाँ, उनका आज का जो वीडियो मैंने देखा उससे मेरे जो प्रश्न मैंने अपने वीडियो के जरिए उठाए थे उनका काफ़ी कुछ मुझे जवाब मिल गया, और मुझे भी लगा कि शायद मैंने एक तरफा बात कर दी। और मैं आज भी आप लोगों से फिर से ये कहना चाहती हूँ कि जो वीडियोस वो बनाती हैं अपने हस्बैंड के साथ बनाया करती थी, मैं उसकी फ़ैन नहीं हूँ। ना ही वो वीडियोस मुझे अब पसंद आने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्योंकि ना मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है और ना वो मुझे पर्सनली जानती हैं, तो मुझे ये लगा कि अगर उनकी या उनके वीडियो या उस इशू के बारे में मैंने अपनी कोई राय व्यक्त की है, तो अगर मेरी राय में थोड़ा भी चेंज आया है, कुछ मैटर मुझे समझ में आया है, तो मुझे उस बारे में भी ज़रूर बोलना चाहिए। उन्होंने आज अपने वीडियो में बताया कि उन्हें गोल्डन ग्रुप से निकाला नहीं गया था। इसके पहले उन्होंने कभी भी ये बात फर्मली नहीं बोली थी ऑन द नेट, ऑन द टेप, जो कि अब मुझे ये लगने लगा है कि अगर वो अपनी बात इतनी खुलकर इंटरनेट पे रखती तो शायद जो इतना इशू बना है उनके पर्सनल मैटर का, शायद वो इतना इशू बनता ही नहीं। आज उन्होंने अपने वीडियो के जरिए ये कंफर्म किया कि उन्होंने गोल्डन ग्रुप से दूरियां बढ़ा ली थी, उन्हें गोल्डन ग्रुप से निकाला नहीं गया, जो कि बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल बात है। और क्यों उन्होंने अपना गोल्डन ग्रुप से दूरियां बना ली थी? क्योंकि गोल्डन ग्रुप के कुछ मेंबर्स, उनके हस्बैंड जो कि अब उनसे अलग हैं और पूरे इंटरनेट पर अपनी वाइफ के बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, या जो भी इनका इशू है वो पूरे इंटरनेट पर बोल रहे हैं, उनकी वजह से ही उन्होंने अपना गोल्डन ग्रुप छोड़ा था या उससे दूरियां बना ली थी। तो ये बात हमारे को क्लियर हो गई, और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, जितना कि मैंने आपको इंटरनेट में देखा है। तो आप जो अब तक आप नहीं बोलते थे, आई थिंक आपको एक क्लियरिटी लेकर आनी चाहिए। और मैं भी मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मैं उनकी फ़ैन भी नहीं हूँ और दुश्मन तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने एटलीस्ट जो इतना इशू बन रहा है उस पर एटलीस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और इस बार उन्होंने जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने कहा था ये सब कुछ ड्रामा लग रहा था, पर इस बार वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह बोल रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे एक क्लियरिटी मिलती है कि जो वो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, या एटलीस्ट उनका साइड वो बता रहे हैं कि ऐसा है। इस बार भी उन्होंने वीडियो में यही कहा कि वो अभी भी उनसे, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। पर हाँ, ये बात सच है कि वो उनके साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि जो भी इशू हुआ है उसकी वजह से। मैं आप लोगों को भी ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे, इस इशू पे अपना ये लास्ट वीडियो शूट कर रही हूँ और इसे पोस्ट करूँगी। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो इस टॉपिक पर तो नहीं पोस्ट करूँगी, क्योंकि अब तक सायरा जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा था। तो मुझे जो लगा, जो डेटा अवेलेबल था इंटरनेट पर, उनके हस्बैंड जो बोल रहे थे और उनकी जो पहले की फ्रेंड्स और अब की दुश्मन जो बोल रहे थे इंटरनेट पे, मैंने उसके हिसाब से अपनी एक राय बनाई थी और अपना एक रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया था। पर हाँ, आज जो वीडियो मैंने सायरा जी का देखा उससे मुझे ये तो कंफर्म हो गया है कि वो भी बहुत अच्छी इमोशनल सिचुएशन में नहीं है, और जिनसे वो 15 लाख रुपीस लिए गए
उन्होंने भी उनको पहले ही बोल दिया था कि भाई तेरा हस्बैंड जो है वो तेरे बारे में बहुत बातें करता है और वो तेरा साथ नहीं देने वाला है। एज अ गुड फ्रेंड या एक आइडल दुश्मन के तौर पे उन्होंने ये बात उनको बता दी थी। और ये सारी बातें जो अब वो क्लियर कर रही हैं, इससे हम सब व्यूवर्स को एक क्लियरिटी भी मिलती है। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के बारे में सिर्फ एक नेगेटिव बात बोल दूं और बात वहीं ख़त्म कर दूं। नहीं, मुझे सच पसंद है, सच का साथ देना पसंद है। और क्योंकि उनके बारे में सारी चीज़ें नेगेटिव ही अब तक मिल रही थी और उससे मैंने जो परसीव किया था, जो मैंने सोचा था, वही राय मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और अब उनका वीडियो देखने के बाद एक क्लियरिटी मिली है, तो मुझे लगा कि अगर हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं या एक उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्से पे बोल रहे हैं और दूसरा हिस्सा भी जब सामने आता है तो उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये आज अपना एक वीडियो बनाया है। अगर किसी के बारे में आपने कोई नेगेटिव वीडियो बनाया है, नेगेटिव बात आपको पता चली है और आपने बोली है, और फिर उस बंदे के बारे में आपको कोई पॉजिटिव बात पता चलती है, तो अगर आपने नेगेटिव बात पर बोला है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आपको उस पॉजिटिव बात पर भी बोलना पड़े। यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उस पॉजिटिव बात को भी अपने वीडियो के जरिए बताएं। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ उनके फैंस से, और उनके फैंस जो नहीं हैं उनसे भी, कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे एक चीज़ पता लगी और उसमें मुझे कोई दम लगा, इसलिए। और उनके जो फैंस नहीं हैं उनको भी ये बात बता दूं कि अगर आप किसी को नापसंद करते हैं या इफ़ यू हेट समवन बट स्टिल अगर उसके बारे में कोई अच्छी बात, सही बात या किसी मुद्दे पे उसके पर्सनैलिटी पे जो दाग लगा है उससे हटाने वाली कोई बात आपको पता चलती है, तो उस बात को बोलिए। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी, मैंने उनके वीडियो से जो भी कुछ समझा वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं फिर से आप सबसे यही कहती हूँ, मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनकी दुश्मन ना थी ना हूँ, और दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं है जब कोई जान पहचान नहीं है। तो मैंने एक नेगेटिव बात से वीडियो शुरू किया था, तो जो पॉजिटिव बात मुझे पता चली उस वीडियो सीरीज़ का मैं अंत इस पॉजिटिव नोट के साथ करना चाहती थी, क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हावी तो हो जाती है, पर अगर पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिविटी आप तक पहुंचेगी। तो मुझे जो नेगेटिव बातें पता चली थी मैंने उस पे भी अपनी राय रखी, और जो पॉजिटिव बात पता चली है उस पे भी अपनी राय रख रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरे साथ आप सभी लोग भी कनेक्ट करेंगे कि अगर आपको कुछ नेगेटिव पता चला तो आपने उस पर बोला, तो पॉजिटिव पता चला तो उस पर भी बोलना आपका फर्ज है। तो इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो और ये सीरीज़ यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि किसी की लाइफ पे मैं सीरीज़ नहीं बनाना चाहती हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को। भगवान करे आप दोनों के जो भी मनमुटाव हैं वो ख़त्म हो जाए, और आप दोनों एक साथ अगर आप चाहें तो या अलग अलग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए। बेस्ट ऑफ लक।